मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने, रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहती है 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंजीमात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउस जलाए गए, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? एहतजाज पुरअमन था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे जली? अगर PTI के एहतजाज पुरअमन थे तो फिर पुरतशद्दुद क्या होते हैं? बानी PTI के एतराफ़ पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं सियासत और दहशतगर्दी में बहुत फर्क है। विफाकी हुकूमत संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी। कौन जान चुकी डिजिटल दहशतगर्द कौन और उनका मास्टरमाइंड कौन है? अडयाला जेल का कैदी और इसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्की सलामती के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं साजिश करने वाले बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद भी कुछ वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह हाफिज है। एक मखसूस टोला और उनके सहूलतकार एजेंडे के तहत पाकिस्तान में बदअमनी, इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे। PTI अरकान के पंजाब असम्बली में गालियां देने पर सख्त एक्शन होगा। PTI के MPAs इंतहाई गलीज और गंदी गालियां बकते हैं। गालियों की रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये अपने घरों में ना जा सकें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं MPAs ने सिर्फ TADA के लिए हाजिरी लगाई। असम्बली के इजलास पर एक रोज का 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। कराची के साहिल हॉक्स बे समंदर में डूबने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। 6 डूबने वाले अफराद में से 3 जाबहक हो गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बेहोशी की हालत में निकाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हकाइक के बरक्स है। PTI ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा ही नहीं किया था, फिर क्यों दी गई? आईन और कानून के तहत PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। PTI तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों का मामला। पंजाब से खवातीन की 14 मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, खुदैजा शाह और मरियम उस्मान को भी मखसूस नशिस्तों पर कौमी असेंबली में लाया जाएगा। कमल शोजब, रुबीना शाहीन, फरखंदा को कोकब, शहनाज तारिक के नाम भी शामिल। PTI रहनुमा रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI का गिरफ्तारियों और मुकदमात पर बड़ा प्लान सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट आज अलामती भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताली कैंप की क़यादत ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब करेंगे। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताश गुल समेत तमाम अरकान भूख हड़ताल करेंगे। PTI रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। सदर PTI लाहौर असगर गुज्जर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस ने घर में दाखिल होकर सदर PTI लाहौर को गिरफ्तार कर लिया।
बनू जिरगा का वजीर आला से मुलाकात के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का मुतालबात को अमली शक्ल देने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बनू में अमन कायम करने में इंतजामिया की मदद काबिल तहसीन है। कमेटी मेंबरान की दावत पर वजीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। वजीर आजम ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना तक पहुंचाने का हदफ दे दिया। 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं बरामद कुनिंदिगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल किए जाएं। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज करना खुश आइंद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन से अरबों डॉलर कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत की जाएगी। कर्ज की रीशेड्यूलिंग बारे वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाने का इम्कान है। दौरे के दौरान वक्त पांजा बॉन्ड्स के बारे में भी बातचीत करेगा। मॉनसून का चौथा स्पेल पंजाब इस्लामाबाद में बरस गया। जुड़वा शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। गुजरात, सियालकोट, डस्का, वजीराबाद, जहलुम, खारियां, लाला मुसा, फालियां, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला में बादल बरसे। 25 जुलाई तक पंजाब में मॉनसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। कराची में शाम के वक्त बादल बरसने की पेशगोई। शहरी कायद में मतला जुज़वी अबरालूद होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला जनूबी सिंध में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों में मतला जुज़वी अबरालूद और मरतूब रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कसूर का अचानक दौरा। स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों को मस्मार करा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा स्मोक फैलाने वाले भट्टे और कारखाने बंद होंगे। पंजाब भर में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा नहीं चलने देंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदादे मनशियात ऑपरेशन। 1 साल से कम अरसे में मुल्क भर से 1043 मेट्रिक टन मनशियात कब्जे में ली गई। 1612 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुल्क को मनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में जनरल हॉस्पिटल में वारदातें करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डॉक्टर्स और मरीजों की रैकी करके चीजें चोरी किया करते थे। मुल्जिमान से 14 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, नकदी, 2 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। ISPR के मुताबिक तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात। इससे पहले ये कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। थरपारकर में खजूर की काश्त का तजर्बा कामयाब। 6 बरस पहले थर में खजूर की तजर्बाती काश्त का आगाज किया गया था। सहराए थर की ज़राअत में सब्ज़ इनकलाब दस्तक दे रहा है। अब थर का हारी भी खजूर की काश्त से खुशहाल हो सकेगा। अल-फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों का इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक। चीन में होने वाले मुज़ाकरात में इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ। फ़लस्तीनी धड़ों ने चीनी वज़ीर ख़ारजा और चीनी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। बीजिंग में हमास समेत 14 मुख्तलिफ सियासी मज़ाहमती धड़े मुज़ाकरात में शरीक हुए।